वेलकम टू सोशियोलॉजी क्लासेस। मैं हूं आपका दोस्त शिबू। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इफेक्ट ऑफ इमिग्रेशन एंड इमिग्रेशन पॉलिसीज इन माइग्रेशन पैटर्न। अब हर जगह पर हमें कुछ माइग्रेशन पैटर्न देखने को मिलता है। जैसे अगर हम इंडिया की बात करें, इंडिया से ज़्यादातर लोग यूएसए, यूके, कनाडा जैसे कंट्रीज़ में जाना पसंद करते हैं क्योंकि वहाँ पर बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है। अगर हम बांग्लादेश की बात करें, बांग्लादेश के लोग, बहुत सारे लोग इंडिया में आने की कोशिश करते हैं या फिर वो भी बेहतर कंट्रीज़ में जाने की कोशिश करते हैं। अब ये जो माइग्रेशन का पैटर्न है हर कंट्री के लिए अलग होता है, लेकिन ये जो माइग्रेशन का पैटर्न है ये डिसाइड करता है उनकी पॉलिसीज़ के ज़रिए लोगों को माइग्रेट होने से रोकना या फिर माइग्रेशन को एनकरेज किया जा सकता है। तो ये जो इमिग्रेशन एंड इमिग्रेशन पॉलिसीज़ है ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है लोगों के माइग्रेशन के लिए। जैसे अगर कोई कंट्री आपको अलाउ ही नहीं कर रहा है वहाँ पर जाने के लिए, तो आप किस तरीके से वहाँ पर जाओगे। बहुत सारे कंट्रीज़ में आप देखोगे कि एक कंट्री से दूसरी कंट्री में मूवमेंट बहुत इजी है, लेकिन बहुत सारे जगहों पर बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस पॉलिसीज होती है। तो आज के इस क्लास में इसी चीज़ के बारे में हम बात करेंगे कि इमिग्रेशन एंड इमिग्रेशन पॉलिसीज का क्या इफेक्ट होता है माइग्रेशन पैटर्न के ऊपर। यहाँ पर ग्लोबल ट्रेंड्स के बारे में भी हम थोड़ी बातें करेंगे। पहले तो हम ये जान लेते हैं कि इमिग्रेशन एंड इमिग्रेशन पॉलिसी ये दोनों क्या है। अब ये जो दोनों टर्म हैं ये बोलने वक्त ये दोनों लगभग एक जैसे ही लगते हैं। तो इस वजह से अगर आप पहली बार ये सारी चीज़ें पढ़ रहे हो तो थोड़ा केयरफुल होकर चीज़ों के समझिएगा, सुनिएगा, और साथ ही साथ मैं स्लाइड्स में कौन सी जगह पर इंडिकेट कर रहा हूँ ये भी थोड़ा ध्यान में रखिएगा। अब जब हम माइग्रेशन पॉलिसीज की बात करते हैं, माइग्रेशन पॉलिसीज वो सारे पॉलिसीज है जो गवर्नमेंट तैयार करती है। किसी भी एक कंट्री का गवर्नमेंट वहाँ पर किस तरीके के लोग आ सकते हैं और किस तरीके के लोग उस कंट्री से बाहर जा सकते हैं, इसके रिगार्डिंग कुछ रूल्स रेगुलेशंस तैयार करते हैं। वो जो रूल्स रेगुलेशंस है उसको हम नॉर्मली माइग्रेशन पॉलिसीज कहते हैं। अब ये जो माइग्रेशन पॉलिसीज है ये दो तरीके के नॉर्मली होते हैं। एक है इमिग्रेशन पॉलिसी, दूसरा है इमिग्रेशन पॉलिसी। अब इमिग्रेशन पॉलिसी, इमिग्रेशन का मतलब क्या है? जब दूसरे कंट्री से लोग एक कंट्री में आते हैं तब इसको कहा जाता है इमिग्रेशन। इमिग्रेशन यानी कि फॉरिजिन कंट्रीज के जो लोग हैं जब वो कंट्री छोड़ के दूसरे कंट्री से और एक कंट्री में आते हैं, खुद के कंट्री में आते हैं, तब इसको कहा जाता है इमिग्रेशन। जैसे अगर हम एग्जांपल ले इंडिया और बांग्लादेश, यहाँ पर जब बांग्लादेश से लोग इंडिया में आएंगे तब इसको हम कहेंगे इमिग्रेशन, क्योंकि हम इंडिया में रहते हैं तो इस हमारे केस में ये इमिग्रेशन होगा। अब यहाँ पर इंडिया में बहुत सारे लॉज है, गाइडलाइंस है कि किस तरीके से फॉरेन लोग इंडिया में आ सकते हैं। वो यहाँ पर आकर बसने के भी बहुत सारे कारण हैं और यहाँ पर आने के भी बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन हैं। तो यहाँ पर वर्क, स्टडी, टूरिज्म, परमानेंट रेसिडेंसी, ये सारी चीज़ें किस तरीके से अलाउ किए जाएंगे, इसके रिगार्डिंग जो पॉलिसीज़ है इसको हम कहते हैं इमिग्रेशन पॉलिसीज़। और दूसरी तरफ इसका ऑपोजिट है इमिग्रेशन पॉलिसीज़। इमिग्रेशन पॉलिसीज़ वो सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस और गाइडलाइंस है जो खुद के कंट्री से छोड़कर लोग बाहर के कंट्री में किस तरीके से जाएंगे, उनको क्या क्या रूल्स आप मानने पड़ेंगे, ये सारे होते हैं इमिग्रेशन पॉलिसीज। जैसे इंडिया में जो लोग हैं वो जब बाहर के कंट्री में जाकर बसेंगे तो उनको कौन सी चीज़ें ध्यान में रखना होगा, ये उनको क्या क्या सुविधाएं मिलेगी या फिर कौन सी रेस्ट्रिक्शंस उनको झेलनी पड़ेगी, ये होती है इमिग्रेशन पॉलिसी। जैसे हम इंडिया में देखते हैं कि नॉर्मली ज़्यादातर लोग कोशिश करते हैं कि यूएसए चले जाए। यूएसए में जॉब जो टेक्निकल स्टाफ है उनके लिए बहुत रेडिली अवेलेबल होती है। तो यहाँ पर इमिग्रेशन पॉलिसीज़ इस तरीके से बनाई जाती है ताकि जो सिटीज़न है वो अपने कंट्री के प्रति वफादार रहे और वो लोग एब्रॉड में रहने के बावजूद भी वो लोग इंडिया के या फिर अपने खुद के कंट्री के सिटीजन हो। तो यहाँ पर इमिग्रेशन और इमिग्रेशन पॉलिसी दोनों ही बहुत ज़्यादा मैटर करता है। ये माइग्रेशन पैटर्न में किस तरीके का पॉलिसीज कंट्री बनाता है, अपना जो
रिसोर्स है उसको बचाने के लिए या फिर बाहर के कंट्रीज से रिसोर्सेस को अपने कंट्री में लाने के लिए क्या क्या पैटर्न इस्तेमाल करता है, क्या क्या पॉलिसीज इस्तेमाल करता है, ये बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि माइग्रेशन पैटर्न उस कंट्री में क्या होगा। अब पहले हम इमिग्रेशन पॉलिसीज के बारे में थोड़े बात करते हैं। इमिग्रेशन पॉलिसी में हम दो तरीके का पॉलिसी देखते हैं, एक है रेस्ट्रिक्टिव पॉलिसी और दूसरा है लिबरलाइजेशन पॉलिसी। पहला आता है हमारा रेस्ट्रिक्टिव इमिग्रेशन पॉलिसी। इमिग्रेशन यानी कि बाहर के कंट्री से जब खुद के कंट्री में लोग आते हैं तो इसको इमिग्रेशन पॉलिसी कहा जाता है। हम ज़्यादातर जगहों पर रेस्ट्रिक्टिव इमिग्रेशन पॉलिसीज ही देखते हैं, यानी कि कोई भी कंट्री नहीं चाहता है कि उनके कंट्री में पॉपुलेशन हद से ज़्यादा बढ़ जाए, क्योंकि इसके वजह से रिसोर्सेस कम हो जाएंगे और वहाँ पर जो लोग रहते हैं उनको सुविधाएं नहीं मिलेगी। तो यहाँ पर जैसे हम डेवलप कंट्रीज़ की अगर बात करें, यूके एंड यूएसए जैसे कंट्रीज़ जो है वो लोग रेस्ट्रिक्टिव इमिग्रेशन पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करते हैं, यानी कि वो लोग सिर्फ कुछ टारगेटेड स्पेसिफिक एथनिक ग्रुप या फिर स्किल लेवल को ही एक्वायर करते हैं। हर किसी को किसी एक कंट्री से हर कोई एक जगह पर नहीं आ सकता है। जैसे हम देखते हैं कि यूएसए में जब कोई किसी को जॉब करना है या फिर वहाँ पर जाकर परमानेंटली सेटल होना है तो उसको हाई स्किल वाले लोग होने चाहिए, यानी कि उसके पास बहुत ज़्यादा स्किल होना चाहिए या फिर उसके पास बहुत ज़्यादा पैसा होना चाहिए। तो यहाँ पर ये जो लॉ है ये है रेस्ट्रिक्टिव इमिग्रेशन पॉलिसीज़, यानी कि यहाँ पर लोगों को रेस्ट्रिक्ट किया जा रहा है। कुछ लोगों को जिनके पास स्किल नहीं है, यानी कि जो सेमी स्किल्ड या फिर अनस्किल्ड लोग हैं, इनको रेस्ट्रिक्ट किया जा रहा है। यहाँ पर सिर्फ अलाउ किया जा रहा है स्किलफुल लोगों को। तो यहाँ पर माइग्रेशन पैटर्न इसी के ऊपर डिपेंड करता है। जिस तरीके का पॉलिसीज कंट्री तैयार करेगा उसके ऊपर माइग्रेशन डिपेंड करता है। जैसे यूके एंड यूएसए में माइग्रेशन सेमी स्किल्ड या फिर अनस्किल्ड लोगों का नहीं होगा। माइग्रेशन अगर यहाँ पर होगा तो स्किलफुल लोगों का ही सिर्फ हो सकता है। यहाँ पर और एक एग्जाम्पल हम देख सकते हैं, जैसे यूके का कॉमनवेल्थ इमिग्रेशन एक्ट। इससे पहले यूके का जो कॉमनवेल्थ इमिग्रेशन एक्ट है ये स्किल लेबर को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी देता है। जो साउथ एशियन कंट्रीज़ है वहाँ पर जो लोग हैं वहाँ पर स्किलफुल जो लेबर है या फिर स्किलफुल जो लोग हैं उनको ही वो लोग सिर्फ प्रेफर करते हैं, बाकी लोगों को प्रेफर नहीं करते हैं। इसके पहले यूएसए में भी एक कानून देखा गया था जहां पर लोगों को रेस्ट्रिक्ट किया जा रहा था उनके कलर के बेसिस पे, यानी कि रेस के बेसिस पे भी बहुत सारे कंट्रीज में हम पहले ये इमिग्रेशन पॉलिसीज, रेस्ट्रिक्टिव इमिग्रेशन पॉलिसीज देखते थे। जैसे बड़े बड़े कंट्रीज यूके, यूएसए, कनाडा, ये सारे जो कंट्रीज है वहाँ पर देखा जाता था कि लोगों को माइग्रेट करने से रोका जाता था इस बेसिस पे उनके कलर क्या है, यानी कि उनका रेस क्या है, इस हिसाब से उनको रेस्ट्रिक्ट किया जाता था। तो धीरे धीरे हम देखते हैं कि ये जो इमिग्रेशन पॉलिसीज़ है इसमें भी कंट्रीज़ अपने फ़ायदे के हिसाब से चेंजेस करता रहता था। आजकल अमूमन हम नॉर्मली किसी जगह पर इस कलर के बेसिस पे रेस्ट्रिक्टिव इमिग्रेशन पॉलिसीज नहीं देखते हैं। फिर हमारा धीरे धीरे आया लिबरलाइजेशन पॉलिसीज। लिबरलाइजेशन पॉलिसीज में पहला जो स्टेप था वो था ये रेस के बेसिस पे जो इमिग्रेशन क्राइटेरिया है इसको ख़त्म किया गया था। बड़े बड़े कंट्रीज जैसे कनाडा, यूएस, ये सारे रेस के बेसिस पे जो इमिग्रेशन है इसको बंद कर देते हैं, यानी कि कोई किसी को रेस के बेसिस पे रेस्ट्रिक्ट नहीं किया जाएगा। यहाँ पर चीज़ों को लिबरलाइज कर दिया जाएगा। यहाँ पर बड़े बड़े कंट्रीज अपना प्रोफेशनल स्किलफुल लोगों को एक्वायर करने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है और इस वजह से उनको अलाउ करता है। अब यहाँ पर इसके अलावा भी ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड जैसे कंट्रीज़ भी पहले रेस्ट्रिक्टिव इमिग्रेशन पॉलिसीज़ को अपना रही थी, बाद में जाकर ये भी लिबरलाइज एक पॉलिसीज़ को अपनाती है। इसके अलावा भी हम देखते हैं कि जो बाकी सारी कंट्री है वहाँ पर भी ग्लोबलाइजेशन के वजह से, ग्लोबल इंटरकनेक्शन के वजह से लिबरलाइजेशन पॉलिसीज़ अपनाई जाती है। जैसे अगर हम इंडिया की बात करें, इंडिया में एलपीजी रिफॉर्म आया था 1991 में। यहाँ पर लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन
और ग्लोबलाइजेशन की बात की गई है। लिबरलाइजेशन यानी कि पॉलिसीज को इस तरीके से करना कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट यहाँ पर इंटरेस्ट हो, यहाँ पर बाहर के लोग आकर बिजनेस कर सके। तो यहाँ पर ये जो पॉलिसीज है ये भी बहुत हद तक, लिबरलाइजेशन पॉलिसीज बहुत हद तक आज के टाइम पर हर जगह पर देखने को मिलती है और कंट्री के माइग्रेशन में ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। लेकिन याद रखिएगा यहाँ पर सिर्फ लिबरलाइजेशन नहीं होता है, लिबरलाइजेशन के साथ साथ कुछ लोगों को रेस्ट्रिक्ट भी किया आ जाता है, यानी कि इसको हमें दोनों तरफ से देखना होगा। इमिग्रेशन पॉलिसीज जो है इनको हमें दोनों साइड से देखना होगा, एक होगा रेस्ट्रिक्टिव साइड और दूसरा होगा लिबरलाइज साइड। कौन से लोगों के लिए रेस्ट्रिक्टिव है और कौन से लोगों के लिए लिबरलाइज्ड है ये हमें ध्यान में रखना होगा। अब देखते हैं इफेक्ट्स ऑफ इमिग्रेशन पॉलिसीज। अब इमिग्रेशन क्या है? इमिग्रेशन जब कोई इंसान एक कंट्री से, अपने खुद के कंट्री से दूसरे कंट्री में चला जाता है, इसको हम कहते हैं इमिग्रेशन पॉलिसीज। अब इमिग्रेशन पॉलिसीज सिर्फ अपने खुद के कंट्री में माइग्रेशन पॉलिसीज किस तरीके से बनाई गई है सिर्फ इसके ऊपर डिपेंड नहीं करता है। ये डिपेंड करता है कि जिस कंट्री में वो लोग जा रहे हैं वहां पर किस तरीके का पॉलिसीज तैयार है। यानी कि यहां पर सिर्फ एक साइड से पॉलिसीज हम नहीं देख सकते, इमिग्रेशन के साथ साथ इमिग्रेशन पॉलिसीज भी बहुत मैटर करता है कि किस तरीके से दूसरे कंट्रीज उनको एक्सेप्ट कर पा रहे हैं। लेकिन यहां पर हम देखते हैं कि इमिग्रेशन पॉलिसीज का क्या क्या इफेक्ट हो सकता है। यहां पर पहला जो है वो है रेस्ट्रिक्टिव पॉलिसी। यहां पर इमिग्रेशन पॉलिसीज में भी रेस्ट्रिक्टिव पॉलिसीज होते हैं, यानी कि अपने खुद के कंट्री में कौन से वो स्किलफुल लेबर है जिनको हम रोकना चाहते हैं। यानी कि हर कोई अगर किसी एक कंट्री से दूसरे जगह पर जैसे बेहतर अपॉर्चुनिटीज मिल रहा है, इस वजह से अगर खुद के कंट्री को छोड़कर दूसरे कंट्री में चले जाएंगे तो काम कैसे चलेगा। यहाँ पर जैसे अगर हम इंडिया की बात करें, इंडिया में जो भी स्किलफुल लोग हैं, जो भी प्रोफेशनल लोग हैं, जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, आईटी सेक्टर के बहुत बेहतर लोग जिनके पास पैसा है, अगर सारे लोग इंडिया को छोड़कर धीरे धीरे बाहर के कंट्रीज में जाकर सेटल हो गए तो इंडिया किस तरीके से फंक्शन करेगा। तो इस वजह से हर कंट्री कुछ रेस्ट्रिक्टिव पॉलिसीज रखता है इमिग्रेशन को लेकर। तो यहाँ पर कौन से लोग हैं जो अपने कंट्री को छोड़ के दूसरे कंट्री में जाकर सेटल हो सकते हैं, इसके बारे में भी कुछ लॉ है। जैसे प्रोफेशनल लोगों को रोकने के लिए या फिर ब्रेन ड्रेन जो है, खुद के कंट्री से ज़्यादा जो पढ़ाई लिखाई करने वाले लोग हैं उनको दूसरे कंट्रीज में जाने से रोकने के लिए रेस्ट्रिक्टिव पॉलिसीज को अपनाया जाता है। जैसे इंडिया के केस में हम देखते हैं कि जो मेडिकल सेक्टर है, मेडिकल सेक्टर के लोगों को इतने आसानी से छोड़ा नहीं जाता है। जैसे डॉक्टर्स है उनको आसानी से फॉरेन कंट्रीज में भेजा नहीं जाता है। यहाँ पर बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस होते हैं। डॉक्टर्स जो है वो अपने कंट्री को छोड़कर इतनी आसानी से नहीं जा सकते। इसी तरीके से हर कंट्री अपने कुछ ब्रेन को रक्षा करने के लिए या फिर अपने एरिया के स्किलफुल लेबर को रखने के लिए इस तरीके का रेस्ट्रिक्टिव पॉलिसीज अपनाता है। फिर हम देखते हैं कॉम्पेंसेटरी पॉलिसीज और उनका इफेक्ट। कॉम्पेंसेटरी पॉलिसीज, ये जो ब्रेन ड्रेन है, ब्रेन ड्रेन को रोकने के लिए बहुत सारे पॉलिसीज को अपनाया जाता है। यानी कि कोई भी इंसान एक कंट्री को छोड़ के दूसरे कंट्री में ना जाए, इसके लिए बहुत सारे स्टेप्स अपनाया जाता है। यहाँ पर बहुत सारे कॉम्पेंसेटरी पॉलिसीज बनाई जाती है। जैसे यहाँ पर दो तरीकों से ये कॉम्पेंसेटरी पॉलिसी काम करता है। एक है प्रोपोजल लाइक टैक्सिंग। जो लोग एक कंट्री से, खुद के कंट्री से दूसरे कंट्री में जा रहे हैं, अगर वो वहाँ पर जाकर काम करेंगे, सेटल हो जाएंगे, तो उनको कुछ टैक्स पे करना पड़ेगा क्योंकि वो लोग इसी कंट्री का सिटीजन है। ये बहुत सारे कंट्रीज में देखा जाता है कि वहाँ पर टैक्स उनको पे करना पड़ेगा। तो ये एक तरीके का इमिग्रेशन पॉलिसीज है। और दूसरे तरीके का है कि उनको कुछ इंसेंटिव्स प्रोवाइड किया जाए कि वो लोग अपने कंट्री में इन्वेस्ट करें, इस तरीके का कुछ कानून बनाया जाए। यहाँ पर
ये जो चीज़ है कि वो लोग अपना खुद के कंट्री में अगर रहेंगे तो उनको कुछ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाएंगी, ये बहुत कम देखने को मिलता है। यह इसका बहुत सारे चैलेंजेस है, लेकिन बहुत सारे कंट्रीज़ है जहाँ पर कॉम्पेंसेटरी पॉलिसीज़ बनाई जाती है ताकि उनके लोग अपने खुद के कंट्री में ज़्यादा इन्वेस्ट करें। फिर हम देखते हैं रेस्टोरेटिव पॉलिसीज। रेस्टोरेटिव पॉलिसीज यानी कि जो भी इमिग्रेंट्स है, जो भी डायस्पोरा अलग अलग कंट्रीज में रह रहे हैं, उनको वापस लाने की कोशिश की जाती है। यानी कि यहाँ पर अगर कोई एनआरआई जो बाहर के कंट्री में रह रहा है, वो अगर अपने खुद के कंट्री में आकर सेटल होता है तो उसको कुछ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाएगी। यहाँ पर रिस्टोरेशन पॉलिसीज़ की बात की जाती है, जैसे नॉलेज और टेक्नोलॉजी जो ट्रांसफ़र हो चुकी है उसको वापस से अपने कंट्री में लाने के लिए रिस्टोरेटिव पॉलिसीज़ बनाई जाती है। जैसे इंडिया में हम देखते हैं टोकटेन प्रोग्राम है, तो इसी तरीके से अलग अलग कंट्री अपना रिस्टोरेटिव पॉलिसीज़ भी बनाती है इमिग्रेशन पॉलिसीज़ के तह में। फिर हम देखते हैं डेवलपमेंटल पॉलिसीज। डेवलपमेंटल पॉलिसीज यहाँ पर अपने जो एरिया है उसको डेवलप करने की बात की जाती है। अपने कंट्री के अंदर स्ट्रक्चरल इश्यूज जो है इसको कम करने की कोशिश की जाती है। स्ट्रक्चर में और भी डेवलपमेंट लाया जाता है ताकि जो इमिग्रेशन है ये हम कम कर सके। यहाँ पर जो सेंडिंग एंड रिसीविंग कंट्रीज है उसके बीच में जो गैप है इसको कम करने की कोशिश की जाती है। बहुत सारे डेवलपमेंटल पॉलिसीज के द्वारा ये सेंडिंग और रिसीविंग कंट्रीज में जो गैप है ये धीरे धीरे कम की जाती है ताकि लोग माइग्रेट इतना आसानी से नहीं करें। यहाँ पर बहुत सारे पॉलिटिकल चीज़ें भी है, लेकिन यहाँ पर जो भी चीज़ें हैं इसको इम्प्लीमेंट करना इतना ज़्यादा आसान नहीं है। लेकिन फिर भी बहुत सारे कंट्रीज इस डेवलपमेंटल पॉलिसीज को भी अपनाती है। अब देखते हैं पॉलिसी नेगोशिएशंस एंड ग्लोबल ट्रेंड। हम आजकल ये जो ग्लोबलाइजेशन का दौर है, ग्लोबलाइजेशन के दौर के वजह से कोई भी पॉलिसी को क्रिएट करना सिर्फ एक कंट्री के पास नहीं होता है। सिर्फ अब एक कंट्री अपने हिसाब से पॉलिसीज क्रिएट कर लेंगी ऐसी बात नहीं है। उस कंट्री को बहुत सारे और भी जो वर्ल्ड वाइड बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन है उनके द्वारा उसको इन्फ्लुएंस होना पड़ता है। बड़े बड़े जो ऑर्गेनाइजेशन है वो जिस तरीके का इनिशिएटिव उठाती है, वो जिस तरीके का पॉलिसी तैयार करती है उसके ऊपर भी डिपेंड होना पड़ता है। जैसे हम देखते हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड इन सर्विसेज के तहत कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन क्रिएट किए थे कि यहाँ पर कि हर कंट्री के बीच में जो स्किल्ड प्रोफेशनल्स है, स्टूडेंट्स है, वो ग्लोबली एक कंट्री से दूसरे कंट्री में मूव कर सकते हैं, एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जा सकते हैं। यहाँ पर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बहुत एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है जो ये सारे चीज़ों को कंट्रोल करता है। अब जब ग्लोबल लेवल पे चीज़ों को इस तरीके से एक्सेप्ट कर लिया गया है कि स्किलफुल प्रोफेशनल और स्टूडेंट्स एक कंट्री से दूसरे कंट्री में आसानी से जा सकते हैं, वहाँ पर बच सकते हैं, तो यहाँ पर बाकी सारे कंट्रीज को भी अपने पॉलिसीज में इस तरीका का सुधार लाने की ज़रूरत थी। अब यहाँ पर ग्लोबल लेवल पे भी कुछ बदलाव आते हैं और बहुत सारे जगहों पर अपने रीजनल लेवल पे कुछ कंट्रीज इकट्ठा होकर अपने खुद की पॉलिसीज भी बनाती है। जैसे हम साउथ एशिया की अगर बात करें, SSARC साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन कहकर एक ग्रुप है जो साउथ एशिया में जो सारे कंट्रीज है उनके रिगार्डिंग रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाती है। वो कंट्रीज किस तरीके से रन करेंगी, उनके बीच में माइग्रेशन किस तरीके का होगा, वो लोग डिसाइड करते हैं। तो यहाँ पर हम ग्लोबल लेवल पर भी कुछ पॉलिसीज का फ्रेम होते हुए देखते हैं, साथ ही साथ रीजनल लेवल पे भी कुछ पॉलिसीज क्रिएट की जाती है ये माइग्रेशन को लेकर। लेकिन ये जो सारी चीज़ें हैं इसमें एक ही बात है, मेन जो बात है वो है इमिग्रेशन और एमिग्रेशन पॉलिसीज, ये दोनों ही इक्वली इंपॉर्टेंट है किसी भी कंट्री के माइग्रेशन के लिए। अब यहाँ पर हमने इमिग्रेशन और
इमिग्रेशन पॉलिसीज़ के बारे में बात की है, ये जो दोनों पॉलिसीज़ है, ये दोनों पॉलिसीज़ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, पावरफुल टूल है ग्लोबल माइग्रेशन पैटर्न को शेप करने में। ग्लोबली पीपल किस तरीके से एक जगह से दूसरे जगह जाएंगे, उनका पैटर्न किस तरीके का होगा, इसमें बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस की जाती है ये पॉलिसीज़ के द्वारा। जैसे हम अगर ओवरऑल बात करें, जो इंडिया और यूएसए का कनेक्शन है, ज़्यादातर इंडियन लोग यूएसए में जाकर बसने चाहते हैं, क्योंकि यूएसए में जो स्किलफुल लोग हैं उनको वहाँ पर सिटीजनशिप दी जाती है। अगर वहाँ पर सिटीजनशिप ना दी जाती तो शायद लोग उस कंट्री में जाकर नहीं बसते। तो इस तरीके से जो पॉलिसीज़ है ये बहुत ज़्यादा शेप की जाती है, पॉलिसीज़ के द्वारा लोगों को अट्रैक्ट किया जाता है। अब यहाँ पर हमने देखा है कि बहुत सारे रेस्ट्रिक्टिव पॉलिसीज़ भी है जो माइग्रेशन फ्लो को कंट्रोल करती है, लेकिन इसका भी कुछ कॉन्सिक्वेंसेस है, यानी कि यहाँ पर इरेगुलर माइग्रेशन हम देख सकते हैं, और साथ ही साथ जो टैलेंट का शॉर्टेज है ये भी हम एक कंट्री में देख सकते हैं। यहाँ पर अगर कोई एक कंट्री अपना जो इमिग्रेशन पॉलिसीज़ है वो अगर बहुत हद तक लिबरलाइज कर दे तो भी बहुत दिक्कत है, क्योंकि उसके कंट्री से जो ब्रेन ड्रेन है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो इस वजह से बहुत सारे पॉलिसीज़ यहाँ पर इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यहाँ पर इकोनॉमिक ग्रोथ और कल्चरल एक्सचेंज में ये पॉलिसीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो अब यहाँ पर हम एकदम कंक्लूजन में ये कह सकते हैं कि यहाँ पर हमें जो कंट्रीज़ है उनके बीच में कुछ ऐसा पॉलिसीज़ तैयार होनी चाहिए ताकि हमारा जो सोसाइटी है इसमें कुछ बैलेंस बना रहे। यहाँ पर एक एडाप्टिव अप्रोच अपनाना चाहिए गवर्नमेंट्स के द्वारा, ताकि ये जो माइग्रेशन है, माइग्रेंट जो लोग हैं, इनको कुछ बेनिफिट्स मिले। अगर इनके पास स्किल है तो ये लोग अच्छी जॉब पा सके और एक अच्छा लिविंग स्टैंडर्ड अपना सके। तो ये सारे चीज़ों के बावजूद भी माइग्रेशन और इमिग्रेशन पॉलिसीज़ बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं माइग्रेशन पैटर्न में। तो आज का क्लास मैं यहाँ पर ही ख़त्म करता हूँ। आशा करता हूँ इस क्लास से आप लोगों को बहुत ज़्यादा मदद मिली होगी। ये जो MSOE 002 है, इसके रिगार्डिंग और भी बहुत सारे क्लासेस मैंने पहले भी करा के रखी है। आप लोग प्लेलिस्ट सेक्शन थोड़ा चेक कर लीजिएगा, वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी अवेलेबल है और बाकी के वीडियोस में डालता रहूँगा। तो आज का क्लास यहाँ पर ही ख़त्म करता हूँ। अगर क्लास अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि शेयरिंग इज़ केयरिंग। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए और लोगों में प्यार बांटते रहिए। जय हिंद।